कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। कंजर्वेशन मींस कंजर्व रहेगा, खत्म नहीं होगा, सेम होगा, राइट। तो मोमेंटम जो होता है कंजर्व रहता है, खत्म नहीं होता। आपकी एनर्जी, हम बोलते हैं आपकी मेरी अभी भी सुबह भी उतनी एनर्जी थी और रात को भी उतनी एनर्जी थी, दैट मीन्स इट इज कंजर्व। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, और ये क्या होता है? समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं, एंड लेट्स सी बाय प्रैक्टिकल एग्जांपल। सपोज अ मास, एक बॉडी है, उसका मास है एम ए, एंड वी हैव अनदर बॉडी, ग्रीन वन, उसका मास है एम बी। द फर्स्ट वन इज मूविंग विद द वेलोसिटी यू ए, एंड किस डायरेक्शन में जा रहा है? राइट साइड में। And same way में same body, it is moving with the velocity uv and in the same direction. That means एक ही हाईवे पे सपोज ये दोनों कार होती, अभी हमने बॉल दिखा दी है, तो ये दोनों कार है एंड बोथ आर मूविंग ऑन द सेम हाईवे, मीन्स सेम डायरेक्शन में जा रही है। सपोज दिल्ली से बॉम्बे जा रही है सेम रोड पर। तो हम इन दोनों का यदि मेरे को मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो मैं कर सकता हूँ, आई कैन कैलकुलेट इन इंडिपेंडेंट मोमेंटम। इस गाड़ी का मोमेंटम कितना होगा? पहली वाली गाड़ी का ऑब्जेक्ट का मास इनटू वेलोसिटी, यही था मोमेंटम। सेम वे में दूसरे का भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, इसका मास इनटू वेलोसिटी, क्योंकि इसका मास क्या है? एम बी, और वेलोसिटी कितना है? यू बी। सो दिस द मोमेंटम। बट ये दोनों जो एक ही रोड पे चल रहे हैं ना, तो पीछे वाला थोड़ा बदमाश है, so he is moving with a higher velocity compared to uv. That means we can say velocity of ua is greater than ub. अब बी वाला भी थोड़ा बदमाश है, वो क्या करता है? रास्ता ही नहीं देता इसको। जब रास्ता नहीं देगा और ये फास्टर स्पीड से चल रहा है तो क्या होगा? वी विल हैव एन एक्सीडेंट। जब एक्सीडेंट होगा दोनों टकराएंगे, और जब टकराएंगे तो क्या हुआ? टकराने का जो टाइम है, इट विल दे विल टेक सम टाइम, टी सेकंड के लिए वो कोलिजन होगा। टकराना मतलब कोलिजन, एक्सीडेंट। तो जब ये टकराएं उससे जस्ट पहले हम देखते हैं कि इसका टोटल मोमेंटम दोनों गाड़ियों का टोटलिटी में देखें तो कितना था। तो बिफोर कोलिजन वी कैन से द मोमेंटम ऑफ बोथ दिस व्हीकल और बोथ दिस ऑब्जेक्ट वर एम, इसका मोमेंटम प्लस का मोमेंटम इतना था। और हम बोल रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मीन्स जो मेरा मोमेंटम टकराने से पहले, मीन्स इस कंडीशन से पहले जो ये था, वो टकराने के बाद भी वही होना चाहिए, मीन्स बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मेरा मोमेंटम सेम होना चाहिए, तभी तो बोलेंगे वो कंजर्व है। अब लेट्स सी कि वेदर वो ऐसे ही होता है कि नहीं होता है। अब जब गाड़ी टकराई दोनों, तो ड्यूरिंग द कोलिजन जब ये दोनों टकराएं तो क्या होगा? क्योंकि ये ब्लू वाली फास्ट चल रही थी कंपेयर टू द ग्रीन वन, तो ये क्या करेगी? इससे जाके टकराई। टकराई तो मतलब क्या बोल सकते हैं? इसने पूरी ताकत से इसको मारा, धक्का दिया। किस फोर्स से दिया? वी कैन से एफ फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी। आई कैन राइट फोर्स ए एंड बी। अब न्यूटन की थर्ड लॉ मालूम है, जब इसने इसको धक्का दिया तो क्या होगा? इससे इसका ऑपोजिट सेम फोर्स लगेगा, धक्का लगेगा, दैट इज एफ एक्टेड फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए। इसके द्वारा इस पर कितना फोर्स लगा, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। और ये फोर्स क्या होंगे? एफ एंड ए बी दोनों एग्जैक्टली एफ ए इज इक्वल टू, ये दोनों के दोनों बराबर हो गए, एंड दिस इज कॉल्ड थर्ड लॉ ऑफ, एज पर थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। यहाँ कोई कंफ्यूजन है? लेट्स सी आफ्टर कोलिजन क्या होगा? थोड़े से दोनों अलग अलग हो गए टकराने के बाद। अब टकराने के बाद क्या हुआ? इसकी जो वेलोसिटी यू ए थी, जो फास्ट स्पीड चल रहा था, उसकी वेलोसिटी अब चेंज होगी, नाउ इट इज वी ए। और जो ग्रीन वाला था उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो गई, नाउ इट इज वी बी। सेम तो रहने ही वाली, टकराने के बाद कुछ तो चेंज होगा, एनर्जी लॉस हुआ, राइट। तो इसकी वेलोसिटी अब होगी वी ए, इसकी वेलोसिटी होगी वी बी। अब आफ्टर द कोलिजन जब हुआ तो मैं मोमेंटम अलग अलग सेपरेटली कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेट्स कैलकुलेट, इसका कितना होगा? मास इंटू वेलोसिटी, यही होगा। अब वी ए हो गया, इसका क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना? वी बी, मास इंटू दिस। एंड आफ्टर द कोलिजन टोटल मोमेंटम मैं बोलूँ दिस हो गया। क्या मेरा ये मोमेंटम इस मोमेंटम के बराबर है? यही मुझे प्रूव करना है। लेट्स सी। अब देखो, हमने बोला था कि इसने इस पे जितना फोर्स लगाया अपोजिट फोर्स इस पे लगा, दोनों फोर्स बराबर है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एस्केलेशन। तो एफ ए बी, इस ब्लू के द्वारा इस पे कितना फोर्स लगा ऑन द बी पार्ट, तो जितना इसका मास था, इनिशियल जो मोमेंटम था, और इसका फाइनल मोमेंटम क्या हुआ? ये हुआ। दैट मीन्स इसकी यू वेलोसिटी चल रहा, टकराने के बाद इस वेलोसिटी चला, दैट मीन्स की वेलोसिटी में कुछ चेंज हुआ, मास तो वही रहा। तो चेंज इन वेलोसिटी हुआ, तो आई कैन राइट मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। सेम वे में एफ बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। बी की वेलोसिटी में क्या हुआ? वी बी से वी ए वी बी हो गई, तो आई कैन राइट द सेम वे। और इस कोलिजन को हमने बोला था कि इंस्टेंट नहीं हुआ, कुछ टाइम लगा, तो इसको भी टी टाइम लगा,
और इस साइड भी ये जो फोर्स एक्सर्ट हुआ तो टी टाइम तक वो फोर्स लगता ही रहा, इसके द्वारा भी और इसके द्वारा भी, ग्रीन के द्वारा भी और ब्लू के द्वारा भी, राइट। और हमको ये मालूम है ये दोनों फोर्स क्या बराबर है, तो आई कैन से बराबर। इफ ये दोनों बराबर हैं तो देखो मैं यहाँ से टी कट सकता हूँ दोनों तरफ, तो मेरा क्या रह गया, एक लेफ्ट साइड में क्या हुआ ये, राइट साइड में क्या रह गया मेरा ये। और इनको यदि मैं रीअरेंज कर दूं तो क्या होगा, एग्जैक्टली सेम आएगी। देखो एम ए वी ए तो यही रह जाएगा, और इस साइड क्या आ जाएगा, ये मूव करके एम बी वी बी यू बी यहाँ आ गया, यही होगा ना। तो मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्व करूंगा तो मेरा आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू माई राइट हैंड साइड, एग्जैक्टली सेम चीज आ जाएगी। तो इससे हमने क्या प्रूव कर दिया, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट मींस बिफोर कोलिजन द मोमेंटम वाज दिस मच एंड आफ्टर कोलिजन माय मोमेंटम रिमेन्स सेम। और मैं सिंपल टर्म में जब मैं इसको लिखता हूँ तो मैं बोलता हूँ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। जो मेरा इनिशियल मोमेंटम था वही मेरा फाइनल मोमेंटम था, इसलिए मैं बोलता हूँ कि दोनों में जब कोई डिफरेंस नहीं है तो इट इज कंजर्व। और इस फॉर्मूला को मैं सिंपल टर्म में हमेशा ऐसे लिखा जाता है सॉल्व करने के लिए। एम वन ए बी लिखने में टाइम लगता है, वन टू में इजी होता है इसलिए लिखता है एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू मीन्स इन ये मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी के साथ उनका प्रोडक्ट, दैट मीन्स मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। फाइन जो मास तो वही रहा, इंटू मल्टीप्लाई कर दिया फाइनल वेलोसिटी से। सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और ये रेड में जो आपको फॉर्मूला लिखा है ये आपको हमेशा याद रखना है, राइट। लेट्स टेक वन एग्जांपल, इससे आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन और थोड़ा क्लियर होगा। ये किस चीज़ का एग्जांपल है, ये एक बिलियर्ड्स की टेबल है, उस पर एक वाइट बॉल है और एक ब्लैक बॉल है, एंड ये स्टिक है जिससे इसको स्ट्राइक करेंगे। वाइट बॉल का मास कितना दिया 170 ग्राम और ब्लैक बॉल का भी 170, दैट मीन्स दोनों वाइट और ब्लैक बॉल एक्जैक्टली सेम वेट की है, सेम डायमेंशन, एवरीथिंग इज सेम, ओनली कलर इज डिफरेंट। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 6 मीटर पर सेकेंड, क्यों है, क्योंकि इससे हमने स्ट्राइक किया स्ट्राइकिंग स्टिक से। जब मैंने इसको स्ट्राइक किया तो इसकी स्पीड कितनी थी 6 मीटर पर सेकेंड। और स्ट्राइक करने जब मैं इसको स्ट्राइक कर रहा था उस समय हमारी ब्लैक बॉल थी क्या थी, स्टेशनरी थी, दैट मीन इसकी वेलोसिटी कितनी थी 0। अब देखो क्या हुआ, अब जैसे ही मैंने इसको स्ट्राइक किया कुछ हुआ, यस, क्या हुआ कि ये वाइट बॉल तो यहाँ रुक गई और ब्लैक बॉल चलने लगी, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0, और इसकी वेलोसिटी अब हमको पता लगानी है, ये चलने लगी, तो किस वेलोसिटी से ब्लैक बॉल चलेगी पता लगाना है। एंड बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट वी विल नो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। v और v क्या है फाइनल वेलोसिटी और u क्या है इनिशियल वेलोसिटी। इस ऊपर वाले केस में हमको क्या मालूम है, मास m1 और m2 क्या है दोनों बराबर, तो वी कैन राइट मास m1 इज इक्वल टू m2, और हम वी कैन से m, और इस m को अबाव इक्वेशन में पुट कर दो, लेट्स पुट इट। तो हमारा m कॉमन बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या देगा u1 प्लस u2 u1 प्लस u2। सिमिलरली राइट हैंड साइड में m बाहर आ गया तो अंदर क्या रह गया v1 प्लस v2। तो हम यहाँ m और m को कट कर सकते हैं, लेट्स कट इट। क्या बचा हमारे पास u1 प्लस u2 इज इक्वल टू v1 प्लस v2। और u1 और u2 की और v1 प्लस v2 सबकी वैल्यू मालूम है एक्सेप्ट v2, लेट्स पुट आउट दोस वैल्यू। ये 6 थी, ये 0 थी इनिशियली, बाद में क्या हुआ ये 0 हो गई, ये दिया हुआ है v2 निकालना। सो लेट्स कैलकुलेट v2, v2 कितना आ गया 6। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये देखो इसका मतलब क्या हुआ, v2 6 हो गई, तो वेलोसिटी इज जस्ट इंटरचेंज्ड। व्हाइट वाली की बॉल जो जब इससे ब्लैक से टकराई तो जो उसकी वेलोसिटी थी उसने अपनी वेलोसिटी ट्रांसफर कर दी, वो खुद रुक गई और ब्लैक उसी स्पीड से आगे जाने लगी। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। क्यों हुआ, क्योंकि इस केस में दोनों का मास सेम था, इसलिए इसने जस्ट मास तो वहीं रह गया, अपनी वेलोसिटी ट्रांसफर कर दी, एंड दिस वी हैव प्रूव्ड इट। एक और एग्जांपल लेते हैं कि ऐसा होता है, पर यदि डिफरेंट मासेस हुए, सेम मास नहीं हो तो क्या होगा, वेलोसिटी इंटरचेंज होगी, इंटरचेंज होगी, बट डिपेंड करेगा किसका मास ज़्यादा है या किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, बेसिकली मोमेंटम किसका ज़्यादा है। लेट्स सी, सो दिस इज अनदर मूवी वेयर देयर इज अ लेडी विद अ बॉल, एंड एक बंदा है उसके साथ भी एक बॉल है। हमने बॉल इसलिए रखी है कि यदि दोनों भागेंगे एक दूसरे की तरफ में तो यदि बिना बॉल के करें तो दोनों टकरा जाएंगे, बहुत चोट लगेगी, बॉल इसलिए दोनों को हमने दे दी है। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंड, क्या हुआ,
लेडी का मास कम था, इसका मास ज़्यादा था, राइट? तो क्या हुआ, इसका मास और इसकी वेलोसिटी करीब करीब दोनों की बराबर थी। तो मास ज़्यादा होने के लिए इसका मोमेंटम ज़्यादा था, इसका मोमेंटम ट्रांसफर हो गया इसमें, तो ये तो खड़ा रह गया, ये चल के बैक में गई, बिकॉज मोमेंटम इज कांस्टेंट, मास इंटू वेलोसिटी इसकी और उसकी मास इंटू वेलोसिटी वो फिक्स है, राइट? और ये बंदा खड़ा ही रह गया, तो पूरी पूरी वेलोसिटी कहाँ ट्रांसफर होगी, इसकी खुद की वेलोसिटी प्लस इसकी वेलोसिटी दोनों कंबाइंड होगी, तेईस आके गिरी। और भी आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, ये क्या है, एक लड़की है स्केटिंग कर रही है, आइस स्केटिंग, ये देखो एकदम सडनली इसकी स्पीड बढ़ जाती है रोटेशन की, राइट? देखो क्यों बढ़ रही है इसकी स्पीड, क्योंकि इसने देखो लैग अभी एक्सटेंड किया हुआ है और फिर धीरे धीरे पास लाने लगी, और जैसे जैसे पास लाने लगेगी इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन मूवमेंट। और क्योंकि ये गोल गोल घूमी है, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हम अभी पढ़ रहे हैं लीनियर, लीनियर मीन स्ट्रेट लाइन में। जब आप नेक्स्ट क्लास में आओगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ोगे, दैट मीन्स मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है?